यूपी में प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर बीजेपी सांसद विनय कटियार की विवादित टिप्पणी, कहा और भी हैं सुंदर स्टार प्रचारक। प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं। प्रियंका को लेकर टिप्पणी पर कांग्रेस का कड़ा विरोध। प्रमोद तिवारी ने कहा, राम की बात करने वाले की भाषा रावण जैसी। विनय कटियार ने राम मंदिर पर भी दिया बयान, कोर्ट का फैसला आया खिलाफ तो संसद में बनाएंगे कानून। जो आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन से लेकर के बाकी जो भी करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। संसद आंदोलन से लेकर के संसद के अंदर कानून बनाने तक का। जेडीयू नेता शरद यादव ने पहले कहा था, बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत गई तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन वोट बिका तो जाएगी देश की इज्जत। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, भारत को बताया अमेरिका का सच्चा दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया कॉल, इसी साल अमेरिका आने का दिया न्योता, मोदी ने भी दिया निमंत्रण। ग्लोबल टेररिज्म के बढ़ते खतरे से लड़ाई में अमेरिका भारत साथ साथ, पीएम मोदी विश्व के 5वें नेता जिनसे ट्रंप ने अब तक की है बात। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का राष्ट्रपति भवन में स्वागत, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने किया स्वागत। औपचारिक स्वागत के बाद राजघाट पहुंचे क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अकाली दल नेताओं पर पत्थर मारने वाले बयान पर प्रकाश सिंह बादल का जवाब, हम चाहते हैं अमन लेकिन कार्यकर्ताओं ने नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां। फिरोजपुर की रैली में राजनाथ सिंह की जनता से अपील, प्रकाश सिंह बादल से नाराजगी तो वोट मत दो, लेकिन बुजुर्ग आदमी पर जूते फेंकना ठीक नहीं। 27 जनवरी से 3 दिन पंजाब दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, मजीठा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के साथ भी जनसभाओं का आयोजन। मैनपुरी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता ममता राजपूत ने छोड़ी पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा पर टिकट बेचने का आरोप। आगरा में 95 साल की जल देवी ने भरा नामांकन, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से मिला टिकट। बीजेपी से नाराज हुई अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सूत्रों के मुताबिक यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज। पंकज सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, नामांकन परिसर में 12 से अधिक लोगों को ले जाने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप। अयोध्या विधानसभा से घोषित बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका आला नेताओं का पुतला। यूपी के फतेहपुर में खगा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा पासवान गिरफ्तार, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने रामपुर से भरा नामांकन पर्चा, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। हरिद्वार में युवक पर हमले को लेकर फकीर बिरादरी का प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। चुनाव के मद्देनजर अलर्ट बागपत पुलिस, बदमाशों की खबर मिलते ही पुलिस ने ड्रोन की मदद से चलाया ऑपरेशन। मथुरा में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की कार से 1,66,000 रुपए नकदी बरामद, चेकिंग के दौरान उड़न दस्ते को मिली कामयाबी। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान एक पिकअप से करीब 2 लाख नकदी बरामद, सभी नोट 2000 के। आगरा में 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, फौजी से जमीन विवाद को खत्म करने के लिए मांगी थी घूस। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 100 पेटी शराब बरामद, चुनाव में इस्तेमाल के लिए तस्करी की आशंका। पीलीभीत में 35 दिन से गायब प्रेमी जोड़े का मिला शव, लड़के के घर वालों ने परिजनों के खिलाफ दर्ज कराया केस। हरियाणा के हिसार में वरिष्ठ वकील की हत्या, सीसीटीवी में हत्या के बाद भागते दिखे हत्यारे। घटना को लेकर हिसार बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक, परिवार का आरोप फोन करने के पौन घंटे बाद पहुंची पुलिस। हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर की हैवानियत, महिला को 100 मीटर तक सड़क पर घसीटा। सड़क किनारे खड़ी शबाना को धक्का मारने के बाद शुरू हुआ था झगड़ा, बहस से नाराज होकर ऑटो ड्राइवर ने लिया बदला।
महाराष्ट्र के अकोला में छेड़खानी के आरोप में ऑटो चालक की पिटाई, साइड मिरर में कर रहा था अश्लील हरकतें, लड़की ने अपने घर वालों को फोन पर बुलाया। पंजाब के तरन तारण में सरहद के करीब 2 किलो हेरोइन बरामद, पेट्रोलिंग दौरान बीएसएफ ने किया जब्त। वाराणसी के लंका इलाके में 2 गाड़ियां आग से जलकर हुई खाक, सीएनजी किट वाली गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बाद हादसा। दोनों गाड़ियों में सवार लोगों की बाल बाल बची जान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में गैस रिफिलिंग के दौरान प्राइवेट स्कूल की वैन में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। हाथरस में मोबाइल के चार्जर में ब्लास्ट से एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। दिल्ली के डाबरी में एक शख्स की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तस्वीरों में दिखे कई हमलावर। 22 जनवरी को हुई थी राजू नाम के शख्स की हत्या, अब तक आरोपी फरार, मातम में परिजन। दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, राजधानी और एनसीआर में कई चोरी का आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने एक ठग को किया गिरफ्तार, ओलेक्स पर मोबाइल का विज्ञापन देकर करता था ठगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पड़ोसी ने पानी मांगने के बहाने नाबालिग के साथ किया बलात्कार, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। हाथरस से महिला ने अपनी जेठ पर किया धारदार हथियार से हमला, रेप की कोशिश का लगाया आरोप। गया में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पूर्णिया में 3 करोड़ 68 लाख की कीमत का कोबरा जहर से तैयार ड्रग्स बरामद, डीआरआई ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को भी पकड़ा। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में लावारिस पड़ा बम फटा, हादसे में 2 बच्चे जख्मी। समस्तीपुर में गाड़ियां चुराने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा गया, आरोपियों से चोरी की 3 बाइक बरामद। राजस्थान के अलवर में 5 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा वारदात में आरोपी। थाने में युवक ने एक छात्र की हत्या की, अपनी गर्लफ्रेंड और उस छात्र में करीबी से था नाराज, आरोपी की तलाश जारी। थाने में फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, 50,000 फोटो, 10,000 फर्जी आधार वोटर आई कार्ड बरामद। कोल्हापुर में शाहरुख खान की फिल्म रईस के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना की यूथ ब्रिगेड ने जलाया पोस्टर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब के नशे में बाल स्कूल टीचर पर अब प्रशासन सख्त, सेवा समाप्त करने की तैयारी। फिर सिंघम अंदाज में नजर आई इंदौर की पुलिस, बीती रात सड़कों पर निकाला पकड़े गए मोस्ट वांटेड अपराधियों का जुलूस। इंदौर में 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार, 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पणजी में जेल के कर्मचारियों पर 45 कैदियों ने किया हमला, भागने की फिराक में थे कैदी। हैदराबाद में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में कैश और 5 टू व्हीलर बरामद। भुवनेश्वर में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस, 40 यात्री जख्मी। हावड़ा में आपसी विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी मां की हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। हावड़ा में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, आरोपियों से कई हथियार बरामद। सिलीगुड़ी में बंद कमरे में एक शख्स की लाश बरामद, उसकी पत्नी और बच्चे भी लापता, जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण 24 परगना में छेड़खानी का विरोध करने पर फूटा आरोपियों का गुस्सा, पीड़ित महिला और उसके पति से मारपीट। दक्षिण 24 परगना में झगड़ा सुलझाने की कोशिश में एक शख्स की हत्या, 4 आरोपी हिरासत में, 1 फरार। जोर शोर से शुरू हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी, राजपथ पर परेड में दिखेगा स्वदेशी का दम। पहली बार राजपथ पर उड़ान भरेगा तेजस, ATAG और धनुष का भी दिखेगा दम। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे UAE के राजकुमार जायद, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट जाकर किया स्वागत। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां, एनसीसी कैडेट और झांकी कलाकारों से मिले प्रधानमंत्री। राजधानी के बॉर्डर वाले इलाकों में रात भर पुलिस की चेकिंग, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से आने वाली गाड़ियों की तलाशी। खुफिया एजेंसियों ने जताई नीस जैसे हमले की आशंका, ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने जारी की राजधानी के करीब 40 लोकेशन की लिस्ट। 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने पुलिस, बीएसएफ और सेना को किया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पर दिखी 50 से 60 आतंकियों की गतिविधि, बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद, कोई भी आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जारी। गणतंत्र दिवस को लेकर इलाहाबाद पुलिस चौकन्नी, रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में अवलांच में जिंदा दबा एक परिवार, 4 लोगों की मौत। सोनमर्ग में दबा सेना का कैंप, 1 की मौत, 4 लापता। सहरसा में दिव्यांग दुल्हन का साहस भरा फैसला, शौचालय नहीं होने पर ससुराल जाने से किया इनकार। मुंबई में प्रीति जिंटा ने रूप मंत्रा दिवसा हर्बल केयर प्रोडक्ट का किया लॉन्च। इस मौके पर नोटबंदी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर प्रीति जिंटा बोली, इसमें महिलाओं के लिए रखा जाए खास ध्यान। सेना के जवानों की मदद के लिए रक्षक कुमार बनाएंगे पोर्टल, फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दी जानकारी। रैपर बादशाह दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती, सांस लेने में तकलीफ की थी शिकायत। मुंबई में पुलकित सम्राट ने मीडिया कर्मी पर किया हमला, तलाक से जुड़े मामले में सवाल पूछे जाने से थे नाराज।